हम आपको लेकर चल रहे हैं हरिरस सब्जी मंडी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने। हरिरा स्थित पुरानी सब्जी मंडी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्रोता अमृत धारा का रसपान कर रहे और उन्हें वृंदावन धाम से आए कथाव्यास पंडित सतीश कौशिक इस कथा का रसपान करा रहे। यह भागवत कथा 9 जून से प्रारंभ हुई जो 16 जून तक निरंतर चलती रहेगी। इस कथा के पारिचय श्रीमती लक्ष्मी लल्ला सोहन सिंह यादव है। इस भागवत कथा का आयोजन समस्त यादव कमरिया समाज द्वारा कराया जा रहा, जिसमें अमृत धारा बह रही। भक्त के लिए भगवान खम्भे से भी प्रकट होकर आ रहे। अब बड़े गौर से सुनो। जो भाई बंधु हमारे खड़े हुए उनसे निवेदन है, बैठ गए। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान को खम्भे से प्रकट होकर आना ही पड़ा। जब दैत्य ने पूछा क्या तेरा भगवान इस खम्भे के भीतर भी है, प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया प्रभु मैं तो कह देता हूं कि हाँ इस खम्भे में भी है, और यदि कहीं आप भीतर से ना निकले तो अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा, नाम तुम्हारा खराब हो। पूरे विश्वास के साथ भगवान का पता बता दिया कि इस खम्भे के भीतर भी है, और भगवान खम्भे से ही प्रकट हो गए और सारे संसार को ये ज्ञान करा दिया सर्वम खलविदम सी राम में सब जगह, परमात्मा हर जगह। भैया भगवान तो हर जगह है, लेकिन किसी के मन में ये भाव आए कि हमें तो आज तक नहीं मिले। अगर हर जगह होते तो हमें मिल जाते। और शायद कल कथा में सुन लिया कि भगवान खम्भे में है, तो क्यों जी खम्भा तो सबके घर में ही होंगे, तो कभी एक बार ट्राई करके देंगे खम्भा तोड़कर शायद भगवान निकल आए। नहीं, भगवान तो खम्भे में भी है, हर जगह है, लेकिन भगवान मिलते प्रहलाद जी को ही है। भगवान को प्रकट करने के लिए पहले हम खुद तो प्रहलाद बन जाए। हम प्रहलाद ना बने और भगवान प्रकट हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? संत बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। पद गावत गीत अनेक फिरे, पर वे पद सूर स्वसाद कहाँ। झांझ मजीरा अनेक बजावे, पर मीरा सो अनुराग कहाँ। राम कथा बहुतों ने कही, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। ऐसे ही नरसिंह बसे हर मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। बोली नरसिंह भगवान की। भगवान खम्भे से प्रकट होकर आए, दैत्य का उद्धार किया, भक्त का भी उद्धार किया। बार बार कह रहे थे कि भक्त बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे प्रभु दर्शन दे दिया, और क्या चाहिए, अब मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान कहने लगे जब मैं दर्शन देने के लिए आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ देकर तो जाऊंगा। ऐसे सूखे सूखे दर्शन नहीं होते। मोर दर्शन अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है। प्रहलाद जी महाराज विचार करने लगे कि मैं मांगू क्या, लेकिन भगवान जिद करने लगे कि मांग लो।
मांगना तो पड़ेगा। तब प्रहलाद जी को बड़ी मुश्किल से एक बात ध्यान आई। पहले तो मना ही कर रहे थे, ये भाव और सुन लीजिए, उसके बाद फिर कथा के चले। रोया दीन होकर प्रहलाद प्रभु पाद कहे। वरदान दे दिया, हिसाब किताब बराबर। वाणिक पने की भक्ति गति मत दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, हम तो केवल अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाना चाहते हैं। अब या तो तुम अपने मन से मांग लो, नहीं तो मैं अपने मन से तुम्हें दूंगा। प्रहलाद जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुबेर का मालिक ना बना और खजाने का कुबेर की तरह मालिक ना बना दे, कोई राजपाट मेरे हिस्से में ना दे दे। क्या करूं, मांग ही लेता। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा? मेरे प्यारे पिता बैरी मानते थे आपको, दीजिए स्वधाम नाथ यही दया कीजिए। मेरे पिताजी ने कभी आपका भजन तो किया नहीं, हमेशा आपसे बैर भाव रखा, तो महाराज कृपा करके उद्धार ही करना है तुम्हारे पिताजी का धर्म। आप अपने धाम में उन्हें बुला लीजिए। हंसने लगे भगवान, कहने लगे कि पुत्र, जो तुम मांग रहे हो ये काम तुमने पहले ही कर दिया। में तो ऐसी लगती है माने किसी मगर और हाथी की कथा है, ग्राह और हस्ती की कथा है। लेकिन थोड़ा सा गहराई में कूदकर सुनोगे या डूबकर सुनोगे तब पता चलेगा ये सारी कथाएं हमारी और तुम्हारी ही है। वहां तो ग्राह और हस्ती का युद्ध हो रहा है और एक युद्ध हम सबके जीवन में हो रहा है जिसका नाम है गृहस्थी। जैसे हाथी का पांव वो ग्राह ने पकड़ रखा है, ऐसे घर गृहस्थी ने भी हमारा पांव पकड़ रखा है। हम कितना भी चाहें लेकिन अपने पांव को बाहर निकाल नहीं पा रहे। सामने दिखाई पड़ गए, ऐसा लगा कि अब प्राण निकलने वाले, मृत्यु का दर्शन हो गया। अब तो पिछले जन्म की याद आ गई। जानकारी देते हुए आरपी सिंह ने कहा कि गोस्पा नंबर 1 में कमरिया समाज, जो यादव समाज है, उसके तत्वाधान में और विशेषकर जितने युवा हैं हमारे, आप आसपास भी देख रहे होंगे, इन्होंने ही बीड़ा उठाया, इन्होंने ही विचार किया और 15 दिवस के अंदर इतना भव्य आयोजन कर दिया और महाराज भगवताचार्य कौशिक जी को आमंत्रित किया। व्यवस्थाएं आपके समक्ष देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कभी ग्वालियर में इस प्रकार का भव्य आयोजन देखा। और दिन में ही नहीं, ये हमारे सारे युवा भाई जो है रात का भी कार्यक्रम करते हैं। 9 से 12 बाकायदा मथुरा से बुलाई हुई मंडली है और आप देखेंगे इतना आनंद बरसता है। मुझे लग रहा है कि गोसपुरा पूर्ण रूप से वृंदावन का रूप धारण कर लिया। आनंद आप देख ही रहे होंगे, इस प्रकार का आनंद यहाँ बरस रहा है।